लड़की ने भले मन से मरते व्यक्ति को बचाया, लेकिन एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की सांसें कमजोर थीं, पर उसकी आंखों में अजीब नीली रोशनी चमक रही थी, जिससे उसका दिल हिल गया। क्या यह वही व्यक्ति है जो पहले खो गया था? आदमी की चोटें ठीक होते ही वह जागा। उसकी पहली प्रतिक्रिया थी कि उसने अपनी दासी को बंधक बना लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी जान खतरे में थी और औषधि शवों की घाटी के मालिक ने उसे बचाया था। आदमी आभार नहीं समझता, जानबाई को खोजने और जीवन मृत्यु का निर्णय करने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में क्रूरता होती है। वह आंगन में पहुंचता है और लड़की को बंधक बनाने के लिए मजबूर करता है, लेकिन लड़की शांत चेहरा ले आती है। आदमी एक नजर डालता है तो उसके दिल में अनजानी परिचित भावना होती है, लेकिन अब वह खजाना पाने की सोच में था और लड़की को डांट दिया। लड़की नरमाई से उसे आराम करने और इधर उधर न भागने की सलाह देती है। अचानक इस आवाज से उसे सिर दर्द हुआ और उसकी आंखों में क्रूरता आ गई। वह लड़की को नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन हत्यारा हवा में ठहर गया और कुछ ही देर में बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर लड़की ने चिंतित होकर सिल्वर सुई उठाई और उसकी चिकित्सा करने लगी, लेकिन बेहोशी में पड़े आदमी ने अनजाने में उठकर लड़की का गला दबा दिया। लड़की का चेहरा विकृत हो गया, पर उसने छूटने की कोशिश नहीं की। जल्द ही ऐसा लगा कि आदमी उत्तेजना से पीड़ित होकर सिर पकड़कर गिर पड़ा, जिससे लड़की को संदेह हुआ कि उसने कितना अत्याचार सहा है। तभी नर्तकी बिना हिचकिचाहट के उसके पास जांच करने आई, लेकिन आदमी ने उसे जोर से धक्का दिया। अप्रत्याशित रूप से आदमी की आंखों में नीली रोशनी चमकी और उसने लड़की के मन को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन लड़की प्रतिरक्षित थी और उसकी आंखों में कुछ यादें देखी। यह तय हो गया कि सामने खड़ा व्यक्ति वही खोया भाई है जो वर्षों पहले मोगिया गांव में खो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह अपनी उत्तेजना नहीं रोक सकी। फिर वह बर्फीली जगह गई और यह खबर अपने लंबे समय से बर्फ में जमे प्रिय को बताई। इसके बाद उसने आत्मा खोजने की कला का प्रयोग किया, यह पूछने के लिए कि उसने उन दिनों में क्या अनुभव किया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उस आदमी को पहले की कोई याद नहीं थी, बल्कि वह पूरी तरह से गुस्से में था, जिससे लड़की को और अजीब दर्द हुआ। फिर अनजाने में पता चला कि उस आदमी के यूजेन बिंदु में सोने की सुई थी, जिससे सवाल उठे। धीरे धीरे जांच से पता चला कि उसके मस्तिष्क में किसी ने सोने की सुई चुभाई थी। तब समझ आया कि उसकी पिछली यादें क्यों नहीं है। वह खुद को भी नहीं पहचानता, लेकिन जब सोचा कि बाई हुई बिंदु सान्यांग की किताब है तो डर लगा कि कुछ गलत न हो जाए। एक दिन और एक रात के बाद पहली सोने की सुई निकाल दी गई, जिससे आदमी को कुछ यादें वापस आईं। उसने कुछ पुरानी बातें याद की, लेकिन जल्दी ही तीव्र प्रतिक्रिया देने लगा। चेहरा विकृत हो गया और वह फिर से बेहोश हो गया।